बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, आज आज़ाद जम्मू कश्मीर में बज़ाहिर इलेक्शन हो रहे हैं। ये 3 मुख्तलिफ स्टेप में हसब होंगे। दूसरी तरफ कालंदम कश्मीर एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च कर रही है। इसमें कश्मीर एक्शन कमेटी ने इलेक्शन का बाइकाट किया। वैसे ये कोई सियासी जमात भी नहीं है, इसे बैन कर दिया गया। और आज गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब ने कश्मीर एक्शन कमेटी पर शदीद इल्ज़ाम लगाया कि वो भारत के लिए काम करते हैं। किसी भी पाकिस्तानी को या कश्मीर के एक लोग को सबसे पहले पाकिस्तान जो इस मुल्क से मुखलस नहीं, वो अपनी ज़ात से मुखलस नहीं, अपने प्रोफेशन से मुखलस नहीं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये भी कोई जवाज़ नहीं जो इख्तलाफ राय करो उसे गद्दार बना दो। बहुत सारे सहाफ़ियों को आपने नौकरियों से निकलवा दिया, पूरी PTI को आपने गद्दार कह दिया, 780 के मुकदमे दर्ज करा दिए। और ख़ुद इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोहतरम पीपल्स पार्टी और मोहतरम नून लीग की क़यादत एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ाम, अरबों रुपए की करप्शन के, 3000 अरब की करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे और एक दूसरे पर इतनी तनकीद की जिसकी इंतहा कोई नहीं। कौन मुहिब्बे वतन है, कौन मुल्क से प्यार नहीं है। किसी ने हराम खाया, किसने झूठ बोल कर जगह बनाई, किसने धांधली की, किसने धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ की, किसने किस हुकूमत की खुशामद में हराम कमाया या खुद खाया या किसी को खिलाया। सब ने सूअर खाया, सब ने सूअर खाया। नाज़रीन, एक तरफ एहतजाज होगा, दूसरी तरफ इलेक्शन। क्या इलेक्शन के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन हो जाएगा? पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी 2024 को, जब एक जमात पर बैन लगाया गया था। माजी में मुशर्रफ ने भी यही किया था। मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जहाज़ के अगवा का मुकदमा हुआ। लेकिन फिर उसी मुशर्रफ ने उसी नवाज शरीफ से डील की और उन्हें सऊदी अरब भेज दिया 10 साल के लिए। एग्रीमेंट भी आज तक रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर सऊदीया ने आके पाकिस्तान में कहा। इसी जो आज के हुक्मरान आसफ अली जरदारी, इस पर 10% का इल्ज़ाम लगाया, सिरे महल का इल्ज़ाम लगाया। क्या वजह है कि जो इक़्तिदार में आता है और जो अपोजिशन में होता है उसे गद्दार कह देते हैं, उसके मुहिब्बे वतन होने पर शक करते हैं। धरती तो माँ होती है, माँ के ख़िलाफ़ कौन हो सकता है? माँ के तो पाँव तले जन्नत है। ये मुल्क में बहुत सी खराबियाँ होंगी, लातेदाद अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। पुलिस में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे। सहाफ़त में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे। फ़ौज में, अदलिया में, सियासतदानों में। लेकिन याद रख लें, जिसने इस पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है तो उसकी ज़िम्मेदारी का तयन तो करना होगा ना। कौन करेगा? अगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, कौन हो रहा है? अगर कश्मीर एक्शन कमेटी के लोग मुल्क से मुखलस नहीं थे तो पहले जिन लोगों ने इनसे मुआहदे किए, इनसे एग्रीमेंट किए, अब भी जो डील करते रहे, जो बैकडोर राब्ते करते रहे, वो पहले बताएं क्या वो गद्दारों से करते रहे? क्या अगर खुदा न खास्ता आज नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं रहती तो क्या उन्हें गद्दार कह दोगे? क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रहती तो क्या उन्हें गद्दार कह दिया जाएगा? क्या आज इमरान खान PTI इक़्तिदार में नहीं है तो वो गद्दार है? गद्दार तो वो है जो मुल्क का सौदा करता है, मुल्क से हराम का पैसा कमा के बाहर भेजता है या मुल्क में ही प्रॉपर्टी बनाता है। रिश्वत से ज़्यादा, दहशतगर्दी से ज़्यादा जितना पाकिस्तान को तकरीबन 90,000 शहादतें दी हैं, माशी दहशतगर्दी, करप्ट लोगों ने, करप्ट दहशतगर्दों ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। वरना आज पाकिस्तान 80,000 अरब का मकरूज़ ना होता, आज हम कर्ज़ों पर सूद दर सूद कर्ज़े ना लेते, आज हमें अमेरिका से 10 अरब डॉलर ना मांगते, चीन हमें आज ना कहता। अगर हम इस मुल्क के ख़जाने को अपना घर समझते, कमीशनें ना खाते। खुद कमर जवेद बाजवा ने कहा था कि एक सियासतदान का नाम लेके वो अरबों रुपये कमीशन लेता था। लाज़िम कब तक इंतकाम की रविश से इस मुल्क को चलाओगे? अब इमरान खान को आपने 7 माह से बहनों से नहीं मिलने दिया। ये कौन सा कानून है? कैद तन्हाई खुद एक जुर्म है। 36 रोज़ एहतजाज के बाद भारत में काकरोच पार्टी के लाठीचार्ज किया गया, कोई बंदा नहीं मरा।
पर एतमाद करते हुए नरेंद्र मोदी जैसा फिरौन झुक गया और उसके वज़ीर को, प्रधान को रिज़ाइन देना पड़ा, वज़ीर एजुकेशन को। तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अगर कोई अपोजिशन वाला गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इक़्तिदार में रह के करता है तो होनी चाहिए, कोई सहाफ़ी करता है उसके खिलाफ होनी चाहिए, कोई सरकारी अफसर करता है, इख्तियारात से तजावज़ करता है, उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन कब तक खौफ के बुतों के साए तले इस कौम को सिसकियाँ लेके जीने की आदत डालोगे? ये ग़ुलाम है कौम। अगर इस ग़ुलामों ने ज़ुबान पकड़ ली तो आपका गिरेबान पकड़ेंगे। ज़ालिम, क्या झूठे मुकदमा दर्ज करना, क्या हलफ जो लेना कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा या मैं किसी के साथ आइन के ख़िलाफ़ काम नहीं करूँगा। आइन तोड़ना जुर्म नहीं? क्या झूठे केस करना जुर्म नहीं? क्या झूठी टॉक शो करना जुर्म नहीं? क्या झूठ बोलना जुर्म नहीं? करप्शन सबसे बड़ा जुर्म है। अरबों रुपए कमाए। 36 दिन एहतजाज के बाद जनता के काकरोच पार्टी ने के एहतजाज पर नरेंद्र मोदी ने रिज़ाइन दिया। अब हुकूमत अपनी नाकामियों के ज़बान ज़दे आम है। UAE हमारा पुराना दोस्त है, उसने हमसे पैसे वापस मांग लिए, हमने सऊदी अरब से कर्ज लेके उसको दे दिए। को हमालिया से ज़्यादा दोस्ती चीन से। चीन कह रहा है हमारे टर्नओवर बिजनेसमैनों के पैसे वापस करो। क्या पाकिस्तान 78 साल में इस काबिल भी नहीं हुआ कि अपने मुल्क की इकॉनमी खुद चला सके? IMF मामा लगता है कि आके कहे कि ये बिजली की कीमत बढ़ाओ, ये पेट्रोल पे लेवी लगाओ, ये बिजली पर टैक्सेस लगाओ, 1 यूनिट इस्तेमाल करो, 4 यूनिटों के पैसे दो। IPP को हराम किसने खाया? किसने कमीशन लेके IPP लगाई? आज ये भी इंक्वायरी हो जानी चाहिए। LPG हराम किसने लिया और किसने महंगी LPG खरीदी? PIA को किसने नुकसान में भेजा? रेलवे को किसने नुकसान में भेजा? बिजली चोरी कौन करता और कौन करवाता है? सरकारी अफसर जो इनकम टैक्स बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अरबों करोड़ों रुपए रिश्वत कौन लेता है? तरक्याती कामों में कौन हराम खाता है, कौन खिलाता है? इन सबको इबरत का निशान बनाओ। हुकूमत ने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए अवाम पर रोज़ाना पेट्रोल का, महंगाई का, कीमतें बढ़ाने का बम गिरा रहा। कीमतें इजाफे इतनी की कि इसमें लेवी और दीगर टैक्सेस 120 रुपये के करीब पहुँच गए। अवाम के पास आपने 3 बच्चों के बाप के लिए तालीम तसव्वुर भी गायब कर दिया, जिन बना दिया, भूत बना दिया। अब आपने कहते हैं कश्मीर एक्शन कमेटी गद्दार है। 3 मरहलों में इलेक्शन क्यों कराए? क्या जिसने कभी भी 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, 24 में हुई, या आज़ाद कश्मीर में होगी, या गिलगित बल्तिस्तान में होगी, क्या धांधली करने वाला इस मुल्क का दहशत गर्द नहीं है? धांधली करवाने वाला दहशत गर्द नहीं है? नजायज़ पैसा हराम का खाने वाला दहशत गर्द से ज़्यादा मुल्ज़म है पाकिस्तान का। दहशत गर्द गोलियां चंद लोगों को मारता है, लेकिन रिश्वत लेने वाले दहशत गर्द 25 करोड़ आवाम की हक तलफी करते हैं। हेल्थ में कोई पैसा खाता है तो अरबों रुपया गरीबों के दवाइयों पे लगना था, अस्पताल में लगना था। एजुकेशन में आपका लाहौर में एक ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जहां कोई सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी हेल्थ अपने बच्चों को वहां पढ़ाए। आखिर ये जुल्म के बाजार कब तक गर्म करोगे? इमरान खान को 11 महीने से आपने नहीं मिलने दी, या 7 महीने से। 3 साल 5 अगस्त को हो जाएंगे। तरीके इंसाफ बज़ाहिर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं चला सकी, कंप्रोमाइज़ का शिकार हो गई। आपने अपने मुफाद के लिए 26वीं और 27वीं तरमीम करके आईनी अदालत बना ली। मंसूर अली शाह का रास्ता रोक के यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनवा लिया। इसमें 25 करोड़ आवाम को क्या फ़ायदा मिला? छोटी अदालतों में 50-50, 20-20 साल केस चलते हैं। लोग दादा केस लड़ता है, दादा मर जाता है, बाप मर जाता है, पोता आके भी केस लड़ रहा होता है। ये रिश्वत के बाजार जो आज से 50-40 साल पहले एक साइकिल था, अब अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो गई है। रिज़्क़े हलाल है तो उन्हें इनाम दो, उन्हें अवार्ड दो। हराम है तो उनसे एहतसाब करो। खैर नाज़रीन, अब माशी तबाही और महंगाई के इस जोर पर हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया कंट्रोल कर लिया कि जी फ़लाँ बंदे पे बैन पाबंदी लगा दी, वो नहीं आएगा, वो फ़लाँ सियासी जमात को कवर नहीं करना। पिछले दिनों में आया कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट है जमीयत उलमा इस्लाम के, उन पर पाबंदी लगा दी। अगले दिन वो फिर आ गए क्योंकि ताकत वाले थे। मौलाना फजलुर रहमान ने शहोदा के बारे में नामुनासिब बात की। मैं आज भी कह रहा हूँ, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन काशिफ अब्बासी को आपने ऑफेयर करा दिया, हारून रशीद को ऑफेयर करा दिया और 60-70 साफियों को ऑफेयर करा दिया।
ये जस्टिस अमीनुद्दीन को आपने आईनी अदालत का सरबराह बना दिया, अतर मनीला को रिज़ाइन देने पर मजबूर कर दिया। अब कश्मीर के इलेक्शन में अगर धांधली होती है, अगर वहाँ की आवाम उसे तस्लीम नहीं करती, तो इस इलेक्शन में कौम का खून पसीना और वसाइल ज़ाया करने वाले क्या हिसाब करेंगे। नाज़रीन, तबाही का मकाम है, मुल्क के नौजवानों की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका, लेकिन फिर भी तकसीम करी जाइए। अलीमा हाँ, इमरान हाँ की बहन, अब मंगल को कल फिर उन्होंने जेल जाना है, उनसे फिर मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। अगर कुछ लोग लगड़ बगड़ चमचे कड़चे कहते हैं कि इमरान खान का चैप्टर क्लोज, माजी में कुछ लोग कहते थे नवाज शरीफ का चैप्टर क्लोज, अल्लाह जन्नत नसीब करे शहीद बेनज़ीर भुट्टो का चैप्टर, क्या कर सके हो। और जुल्म से कभी अमन नहीं आता, जुल्म से हमेशा फसाद आता है, फितना आता है। तो जुल्म करने वाले फसाद और फितनागर हैं। आप मुझे बताओ कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप, यास्मीन राशिद गाड़ी के अंदर बैठी थी तो 9 मई के मुल्ज़म, अंदलीब अब्बास ऊपर चढ़ी हुई थी तो ज़िंदगी की आज़ादी, फयाज चौहान आके सियासी से वस्तगी पीटीआई को छोड़ दे, इमरान खान को छोड़ दे, तो वो खुलम खुला फिरे और मीडिया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे आधे घंटे की दिखाए, और बाकी उमर चीमा जेल में हो। ये नाइंसाफ़ी के जो जराग जला रहे हो। मैं शहबाज शरीफ साहब, आप अच्छे आदमी हैं, आप बचे, आपके नीचे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होता है। कल को आप कहेंगे ना मुझे फ़लाँ अदारों ने नहीं चलने दिया, फ़लाँ महकमों ने नहीं चलने दिया, कोई नहीं मानेगा। रोज़े इशर वाले दिन आपने हिसाब देना है। कल परसों जुमे की नमाज के वक़्त इमाम साहब खुतबे में कह रहे थे कि तकब्बर और जुल्म का रत्ती भर भी जिसमें तकब्बर आ गया ताकत के नशे में, रुतबे के में, उसकी माफ़ी है ही नहीं। अल्लाह ताला ने माफ़ी नहीं रखी। शहबाज शरीफ साहब, बहुत जुल्म हो रहा है, मरियम नवाज साहबा, बहुत जुल्म हो रहा है। करप्शन की इंतहा हो गई है। आपने लाइसेंस बनाना है तो पैसे, ड्राइविंग लाइसेंस, आपने डोमिसाइल बनाना है तो पैसे, हेल्थ वाले पैसे, एजुकेशन वाले पैसे। ईमानदार भी इनमें बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे इदारे ईमानदार हैं। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान की बहन ने जो पूरी आवाम केपीके की उमड़ आई, जिस जिस शहर में गई, वो मर्दान में गई, वो लोरक, जहाँ जहाँ जाती हैं। अब उन्होंने क्या कहा, उनकी जुबानी सुनिए अलीमा खान की। इनसे डरना नहीं है। रोज मुझे धमकी देते हैं, आज कैद में गई तो कल कैद में गई, डाल दो कैद में, ज्यादा से ज्यादा मार दोगे, आप मार दोगे, अल्लाह ताला हमारी शहादत कबूल करे। हम नहीं डरते मौत से, हम अपनी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह इमरान खान की वजह से हम सबको मौका मिले कि हम अपनी आजादी के लिए खड़े हो सके। आप इमरान खान का शुक्रिया अदा करें। इमरान खान की बहन अलीमा खान कह रही है रोजाना हमें धमकियां देते हैं, सहाफियों को भी धमकियां मिलती हैं, जजों को भी धमकियां मिली, सियासतदानों को भी धमकियां मिली। आखिर धमकी देने वाले मुल्ज़म है या धमकी जिनको दी जा रही है उन्होंने कोई जुर्म किया, या वो आपसे हम ख्याल नहीं होते, आपके कलमे नहीं पढ़ते, आपका झंडा नहीं ठोक करते। एक दफ़ा ये इंक्वायरी कर ही लो, क्रॉस दी बोर्ड। वो कहती है मुझे धमकियां देते, अगर हम मर भी गए तो शहीद होंगे। क्या एक बहन से भाई की मुलाकात ना कराना जुल्म नहीं है? क्या जुल्फ़कार अली भट्टो अंदर थे तो बेनज़ीर अगर उसकी बेटी मिलने जाती थी, नुसरत भट्टो मिलने जाती थी, उनकी मुलाकातें नहीं होती थी? क्या नवाज शरीफ बीमार थे तो सर्विस अस्पताल में मरीम नवाज साहबा नहीं आई? क्या 50 रुपये का एफिडेविट करके वो लंदन नहीं गए? जब वो पाकिस्तान में आए तो इसी अदलिया ने, जिन्होंने उन्हें भेजा, जिसने उन्हें, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल किया था ना, इसी अदलिया ने उन्हें बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे सहूलत दी। इसी लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में तो उन्होंने कबूतर उड़ आया उन पे। वो डील नहीं थी तो क्या था बताएं मुझे, खलफन बताएं। जब अगर नवाज शरीफ को सज़ा गलत थी तो उन जजों को सज़ा दे। उस JIT के जो अफसरान हैं जिन्होंने साबित किया था कि इन्होंने बैरून मुल्क पैसे लगे हैं, उनको सज़ा दें। मैं कह रहा हूँ 24 का इलेक्शन भी पकड़ लें, 18 का भी पकड़ लें, 13 का भी पकड़ लें, 8 का भी पकड़ लें, 2 का पकड़ लें। एक दफ़ा जिसने जिस दौर में धांधली की उन्हें निशाने इबरत बना दें। लेकिन आज़ाद कश्मीर में अगर आपने इस दफ़ा किसी ने भी धांधली की या करवाई तो उसका जो नुकसान होगा, जो आज बलूचिस्तान में हालात है ना महरूमियों का, उनकी हक तलफी की गई, वहाँ से सुई गैस निकलती है, उनके लोगों को सुई गैस नहीं मिलती। तो आज BLA और तालिबान इकट्ठे हो गए हैं जो पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं।
इन्हें ख़त्म करो जो पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, अलीमा खां का मैंने आपको बात सुना दी। अब जॉइंट एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च कर रही है, हुकूमत इलेक्शन करा रही है, इन्हीं से मुज़ाकरत कर रही थी। बिलावल भुट्टो कहते थे यही। अब बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर सख्त संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि अरबों रुपए की करप्शन की। अगर इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, थोड़ी सी बात, राना सनाउल्लाह जो मशीर है नाराज़ हो गए मोहतरम शहजाद इकबाल जियो के प्रोग्राम में, नाराज़ हो गए। नाराज़ किस बात पर हो गए, ये थोड़ा सा एक क्लिप राना सनाउल्लाह और शहजाद इकबाल के दरमियान गुफ्तगू सुननी है। पैसा दुबई चला गया सर, ये इल्जाम लगाएंगे तो फिर तलखी तो होगी, नोक-झोंक तो नहीं रहेगी। और ये भी बता दीजिए कि क्या ये आपका इल्जाम जो था कि सिर्फ जो पॉलिटिकल कैंपेन हो रही है, इलेक्शन कैंपेन हो रही है, उसमें उसका हिस्सा है या वाकई एक संजीदा इल्जाम आपने लगाया है ये पीपल्स पार्टी के ऊपर? नहीं, आपको इस बारे में मुझसे इस्तफसार करने का कोई हक हासिल नहीं है। जब एक फरीक, एक वकील जो है वो अपना केस अदालत में पेश करता है तो उसे ये हक होता है कि वो अपने मुखालफ के केस की जो है वो हर कमज़ोरी बयान करे और अपने केस को पेश करने के लिए अपनी हर अच्छाई को उजागर करे। फैसला जो है वो अदालत ने करना होता है। इलेक्शन में अदालत अवाम है। अवाम में मैंने अपना केस किस तरह से पेश करना है, मेरे मुखालफ ने अपना केस किस तरह से पेश करना है, उसने मेरी किन कमज़ोरियों को उजागर करना है, मैंने अपनी किन अच्छाइयों को जो है वो शोकेस करना है। ये मामला जो है ये हमारे दरमियान है। इसमें आपको जो है वो इतना तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमें बैठा के उनका बताएं कि जी उन्होंने ये कहा तो आपने क्यों, आप उसका जवाब दें, आपने ये कहा तो आपने क्यों कहा। ये क्यों वाली कोई बात नहीं है। मामला ये है कि जब अदालत का फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल हम भी एक्सेप्ट करेंगे और यकीनन पीपल्स पार्टी भी एक सियासी बात है वो भी एक्सेप्ट करेगी। और इससे पहले आप जीबी में भी देख चुके हैं, तो इसलिए हमारी मीडिया की कुछ ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि वो इन चीज़ों को जो है वो हर वक्त इस यानी जुस्तजू में रहता है कि किस तरह से पार्टियों को और सियासतदानों को जो है वो उनको जो है वो बुरा दिखाया जाए। उनको कहा जाए 80-80 हज़ार का हलवा खा जाते हैं, ये जनाब लाख के जाओ भाई वो सीरी पाए और वो खा जाते हैं, ये जो है वो ये करते हैं वो करते हैं। और फिर उनको जो है वो इस तरह से देखें इन चीज़ों में। ये इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इलेक्शन नहीं होते, ये बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हुए। तो आपको इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि वो जो उस रवैये से अब आपको पीछे आना चाहिए। मैं आपको जवाब मैंने जो कहा है उनको पता है, जो उन्होंने कहा है मुझे पता है। आप इन चीजों को छोड़े। अदालत जो है वो आजाद कश्मीर के अवाम है, सुन लें। अब आपने अगर ये यानी आपको तो सिर्फ अपने प्रोग्राम की रेटिंग से है, आप छोड़े इस बात को। उन्होंने मुझे कहा और मैंने उनको क्या कहा। अदालत जो है वो आजाद कश्मीर के अवाम है, जो फैसला करेंगे वो भी एक्सेप्ट करेंगे, मैं भी करूंगा। जो आप कह रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं ना कि मीडिया का काम नहीं है, मैं आपको ये बताऊं यही मीडिया का काम है। मीडिया आवाम की आवाज बनता है। या तो आप ये कहें कि आपको अपनी बात कर दूं, फिर आपसे जवाब दीजिएगा। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आके कोई जलसे में बात करें, उस पर कोई कमेंट्री ना हो, उस पर कोई पब्लिक में कोई डिस्कोर्स, उस पर डिस्कशन ना हो। आप कह रहे हैं बिलावल साहब जो बात करें या आप बात करें उस पे उसको हम रद्द नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता। अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, आपको सीधे तरीके से बात करने का तो आप वैसे भूल गए आप लोग। साहब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो आपने बात की, बात पे आप खुद पीछे हटना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बात आपने कही उस पे आपसे सवाल ना हो। नहीं, मैं क्यों पीछे। राना सनाउल्लाह ने कहा था अरबों रुपए ये दुबई ले गए। साफ़ी अगर सवाल नहीं करेगा, जज अगर इंसाफ नहीं करेगा, सियासतदान सियासत नहीं करेगा, सरकारी अफसर ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो बदयांती करेगा। राना साहब आप गुस्सा कर गए। सहाफ़ी का काम ही सवाल करना है। अगर आपने 3000 अरबों रुपए की करप्शन का पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया और फिर उनके साथ मिलकर हुकूमत भी करते हैं तो शहजाद इकबाल का सवाल वैलिड है, हाँ किसी एजेंडे पर ना हो। नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा क्या इस मुल्क के पॉलिटिशियन में अब इतना टेम्परामेंट भी नहीं रहा, सच सुन सके, अपनी कही हुई बात का जवाब दे सके। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।